एक दिन बहुत ही धूप थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। चिड़िया गाना गा रही थी और भौंरे फूलों के चारों ओर भिन भिन आ रहे थे। हर तरफ जीवन का उल्लास था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल एक संगीत समारोह में बदल गया हो। एक आलसी भालू आम के पेड़ के नीचे बैठा था और रसीले आमों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह उन आमों को पाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रहा हो। उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसे आम खाने का मन था। वह भूख से तड़प रहा था और उसके पेट से आवाजें आ रही थीं। भालू ने अपने होंठों को चाटा। उसकी जीभ पर आम का स्वाद पहले से ही महसूस हो रहा था। वो आम बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, पर शाखाएं बहुत ऊंची थीं। आमों का रंग सुनहरा था और वे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वह उन तक नहीं पहुंच सकता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसकी छोटी टांगें और भारी शरीर उसे ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे थे। उसने आह भरी। अच्छा ठीक है, उसने सोचा, शायद बाद में। उसकी निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। भालू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और झपकी लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे कोई उपाय सूझेगा। शायद उसे आमों के सपने आएंगे, मीठे, रसीले, स्वादिष्ट आम। उसने खुद को उन आमों का स्वाद लेते हुए देखा और उसकी नींद और गहरी हो गई। सपनों में वह एक निडर योद्धा था जो आमों के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। उसने देखा कि वह पेड़ पर चढ़ रहा है और अंत में सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया है। उसने एक आम तोड़ा और उसे खाने लगा। आम का रस उसके मुंह में भर गया और उसने संतोष की सांस ली। अचानक भालू की नींद खुल गई। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह अभी भी पेड़ के नीचे ही है। आम अभी भी ऊंची शाखाओं पर लटके हुए थे, लेकिन इस बार भालू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह उन आमों को हासिल करेगा। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। उसने चारों ओर देखा और एक लंबी छड़ी ढूंढी। उसने सोचा कि शायद इस छड़ी की मदद से वह आमों को नीचे गिरा सके। उसने छड़ी को आमों की ओर बढ़ाया और धीरे धीरे शाखाओं को हिलाने लगा। कुछ ही देर में आम नीचे गिरने लगे। भालू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से आम उठाए और खाने लगा। आम का स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में महसूस किया था। भालू ने संतोष की सांस ली और सोचा, मेहनत का फल मीठा होता है। अचानक भालू ने एक आवाज सुनी। ये आम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, आवाज आई। भालू ने एक आंख खोली और एक बंदर को देखा। बंदर छोटा और फुर्तीला था और एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल रहा था। भालू बड़बड़ाया। उसका किसी के साथ बात करने का मन नहीं था। उसने फिर से अपनी आंख बंद कर ली। क्या तुम एक आम नहीं खाना चाहोगे? बंदर ने पूछा। भालू ने इस बार दोनों आंखें खोली और बंदर को उत्सुकता से देखा। यह बंदर तो बहुत अक्लमंद था। बंदर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कोई शानदार विचार आया हो। मेरे पास एक प्लान है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी उत्साह था। भालू बैठ गया। उसकी रुचि बढ़ा गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बंदर की ओर देखा, जैसे वह जानना चाहता हो कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कि इस बंदर के पास कुछ तरकीब हो, भालू ने सोचा। यह बंदर हमेशा कुछ न कुछ नया सोचता रहता है। जब बंदर ने अपने प्लान के बारे में बताया तो वह ध्यान से सुनता रहा। बंदर ने अपने छोटे छोटे हाथों से इशारे करते हुए समझाया। तुम बड़े और ताकतवर हो, बंदर ने कहा। तुम्हारे पास वो ताकत है जो इस काम को अंजाम दे सकती है। तुम पेड़ को हिला सकते हो, आम गिर जाएंगे। बंदर ने उत्साह से कहा। सोचो कितने सारे आम हमारे पास होंगे, हम उन्हें साथ में खा सकते हैं। बंदर ने अपनी बात पूरी की। भालू ने उसकी बातों में एक मिठास महसूस की। भालू मुस्कुराया। यह एक अच्छा प्लान था, उसने सोचा। कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों मिलकर यह काम करें। भालू ने सहमति में सिर हिलाया, खड़ा हुआ और पेड़ के तने के चारों तरफ अपने पंजे रख दिए। उसने महसूस किया कि यह काम उसके लिए आसान होगा। वह हिलाने के लिए तैयार था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ को जोर से हिलाया। आम गिरने लगे और बंदर खुशी से उछल पड़ा। आम गिरते ही बंदर ने एक एक आम को उठाना शुरू कर दिया। उसने भालू की ओर देखा और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह प्लान काम करेगा। भालू ने भी आम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर सारे आम इकट्ठा किए और एक जगह पर रख दिए। फिर दोनों ने मिलकर आम खाना शुरू किया। आम की मिठास ने उनके दिलों में खुशी भर दी। बंदर ने कहा, देखो,
जब हम मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है। भालू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्लान सच में शानदार था। दोनों ने मिलकर हंसते हंसते आम खाए और जंगल में अपनी दोस्ती का जश्न मनाया। जंगल में शांति थी और सभी जानवरों ने देखा कि कैसे एक छोटे से प्लान ने दो दोस्तों को और करीब ला दिया। यह एक ऐसा दिन था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। सूरज ढलने लगा और दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चल पड़े। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और दोस्ती की मिठास थी। भालू ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ को हिलाया। शाखाएं हिंसक रूप से हिल गईं और आम आसमान से बरसने लगे। बंदर खुशी से झूम उठा और नाचने लगा। भालू और बंदर ने सभी गिरे हुए आमों को इकट्ठा कर लिया। वे फलों के पहाड़ से घिरे हुए थे। उनके मुंह में पानी आ गया। वे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। भालू ने एक आम उठाया और बड़ा सा काट लिया। रस उसकी ठुड्डी से नीचे टपक गया। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट आम था जो उसने कभी खाया था। 5वां भाग, आम की मस्ती। यह कहानी है एक घने जंगल की, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं। बंदर अपना मुंह आमों से भर रहा था। वह आमों का स्वाद ले रहा था जैसे यह उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई हो। वह बहुत गंदा खा रहा था। आम का रस उसके मुंह से टपक रहा था और वह इस बात की परवाह नहीं कर रहा था। उसके चेहरे और पंजों पर आम का रस लगा हुआ था। वह पूरी तरह से आमों में डूबा हुआ था, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट में। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस आमों का आनंद ले रहा था, बिना किसी चिंता के। भालू और बंदर खाते रहे और खाते रहे। वे दोनों आमों के स्वाद में खो गए थे, जैसे यह कोई त्योहार हो। वे तब तक खाते रहे जब तक वे एक और निवाला नहीं खा सकते थे। आम के छिलके उनके चारों ओर बिखरे हुए थे। वे आम और खुशियों से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। भालू ने अपने पेट को थपथपाया। वह संतुष्ट था। उसने महसूस किया कि उसने बहुत अच्छा समय बिताया है। यह अब तक का सबसे अच्छा दिन था। भालू ने सोचा कि उसने कभी इतना मजा नहीं किया था। उसने बंदर की तरफ देखा और मुस्कुराया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। हम एक अच्छी टीम बनाते हैं, उसने कहा। बंदर ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों फिर से आम खाने में लग गए। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और जंगल में शांति छा गई। यह एक ऐसा दिन था जिसे वे दोनों कभी नहीं भूलेंगे। भालू और बंदर एक साथ घर की ओर चल पड़े। उनके दिलों में आम की मिठास और दोस्ती की गर्माहट थी। रात हो गई थी और चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। ये एक जादुई रात थी और वे दोनों जानते थे कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए थी। भालू और बंदर शांति से सो गए। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। ये एक ऐसा दिन था जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। 6ठा भाग, पलट गई बाजी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। झाड़ियों में सरसराहट हुई। वे दोनों जम गए। ये कौन हो सकता है? भालू और बंदर घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। झाड़ियों से एक और भालू निकला। ये भालू पहले वाले से बड़ा और गुस्सैल दिख रहा था। वह बहुत भूखा लग रहा था। उसने बचे हुए आमों को देख लिया था। बड़े भालू ने अपनी उंगलियों को चटकाया। वह आमों के ढेर की ओर चल पड़ा। पहला भालू और बंदर डर के मारे देखते रहे। वे जानते थे कि वे मुश्किल में हैं। बड़ा भालू आमों के पास पहुंचा। उसने एक आम उठाया और काट लिया। उसने आनंद से अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वादिष्ट, वह बुदबुदाया। छोटे भालू को दुहक हुआ। उसने उन आमों के लिए बहुत मेहनत की थी। अब यह धौंसिया उन सभी को खाने वाला था। बंदर ने छोटे भालू के चेहरे पर नजर डाली। वह जानता था कि उन्हें कुछ करना होगा। वह अपने दोस्त को निराश नहीं कर सकता था। उसके पास एक आइडिया था। बंदर आम के पेड़ पर चढ़ गया। उसने सबसे बड़ा, सबसे रसीला आम तोड़ा। उसने उसे नीचे बड़े भालू की तरफ फेंक दिया। बड़े भालू ने आम को पकड़ लिया। उसने आश्चर्य से बंदर की तरफ देखा। वह इतने उदार बंदर से पहले कभी नहीं मिला था। बड़ा भालू मुस्कुराया। धन्यवाद, उसने कहा। ये अब तक के सबसे अच्छे आम हैं जो मैंने कभी चखे हैं। क्या तुम इन्हें मेरे साथ साझा करना चाहोगे? छोटे भालू और बंदर ने एक दूसरे को देखा। वे पेड़ से नीचे उतर गए। उन्होंने बड़े भालू के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। वे तीनों साथ बैठे मीठे आमों का आनंद ले रहे थे। वे पुराने दोस्तों की तरह हंसे और बातें की। छोटे भालू ने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। आखिरकार बांटना इतना बुरा नहीं था। वास्तव में यह काफी सुखद था। उस दिन से तीनों दोस्त हर दिन आम के पेड़ के नीचे मिलते थे। वे पेड़ को हिलाते, आम
इकट्ठा करते और अपनी दौलत उन सभी के साथ बांटते जो वहां से गुजरते थे। आम का पेड़ हंसी, दोस्ती और स्वादिष्टता का स्थान बन गया। और यह सब शुरू हुआ एक आलसी भालू, एक चालाक बंदर और बहुत